नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर कनवाड़िया, पेन एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन फिजिशियन। मैं एक पेन प्रैक्टिशनर हूँ और पेन प्रैक्टिशनर स्पेशलिटी में हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के दर्द, चाहे वो किसी भी टाइप का दर्द हो, कैंसर पेन हो, सर्वाइकल हो, स्लिप डिस्क का हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मांसपेशियों का दर्द हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, तो इन सभी चीज़ों में मैं डील करता हूँ। वो बिना सर्जरी, बिना किसी खतरे के, बिना किसी रिस्क, बिना एनेस्थीसिया के, बिना इंसिजन के। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज। क्या होता है, किस तरीके का प्रोसीजर है, क्या रिस्क है, क्या फायदे हैं, ओपन सर्जरी से कैसे डिफरेंट है, और कौन कौन सी बीमारियां इनमें कवर कर सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन से ठीक किए जा सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन सर्जरी की हमें जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत हमें इसलिए है कि पूरी दुनिया भर में 80-85% लोग दुनिया के पॉपुलेशन में ऐसे मिलेंगे जिनको कभी ना कभी अपने जीवन में कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। और कमर का दर्द अगर एक बार किसी को हो जाता है तो पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आपका लॉस ऑफ वर्क रहेगा, आप काम पे नहीं जा सकते हैं, फैमिली पूरी आपकी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली अफेक्टेड हो जाती है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, टाइम का भी, सभी का उसमें लॉस होता है। तो कमर के दर्द के अंदर जो चीजें होती है, पहले एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, योगा है, मेडिसिन है, और बहुत सारे कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपी जैसे मान सकते हैं। उसके अलावा फिर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एंडोस्कोपिक सर्जरी एंड ओपन सर्जरी। पहला क्वेश्चन ये है कि एंडोस्कोपिक सर्जरी कैसे अलग है ओपन सर्जरी से। ओपन सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखने वाला टॉपिक है। दुनिया में 80-90% लोगों को कमर का दर्द है और उनको पहले ये समझ लेना जरूरी है कि उनकी बीमारी अगर हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस है। बहुत बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस है। इनमें जो रिस्क है उसका डिफरेंस है, उसमें एनेस्थीसिया का डिफरेंस है, उसमें कॉस्ट का डिफरेंस है, ब्लीडिंग का डिफरेंस है, चांस ऑफ इन्फेक्शन है उसका डिफरेंस है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है। तो एंडोस्कोपिक जो सर्जरी है आज के डेट में मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा एक अपने आप में चमत्कार कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या डिकम्प्रेशन एंड ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस है। हमारी जो मुख्यतः जो कमर के दर्द का जो आपको कारण मिलेगा वो ये एलएस स्पाइन है, लंबोसेक्रल स्पाइन है, यहीं पे ही मिलता है। तो हम यहीं से मोटा मोटा समझेंगे। सर्वाइकल स्पाइन में भी एंडोस्कोपिक सर्जरी बहुत सक्सेसफुल और बहुत सेफ है, उसकी बात हम कभी बाद में आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ओपन सर्जरी के अंदर ये हमारे स्पाइन, ये हमारा स्पाइन है, ये रीढ़ की हड्डी हिंदी में इसको कह सकते हैं। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, ये एग्जिटिंग नर्व्स है, ये लेमाइना है, ये फैसेट जॉइंट है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, एंड ये वर्टिब्रल बॉडीज है। तो ये बोनी पार्ट्स मैंने आपको बताया, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो कि एक इलास्टिक टिश्यूज होता है। तो ओपन सर्जरी के अंदर हमें यहाँ तक पहुंचना होता है क्योंकि डिस्क यहाँ पे है, यहाँ तक पहुंचना होता है। क्लियर देखिए, यहाँ पहुंचने के लिए हमें यहाँ इस पार्ट को काटना पड़ेगा, इस पार्ट को काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अगर एक लेवल से ज्यादा है तो हमें फिर इतना पार्ट काटना पड़ेगा, इतना पार्ट काटना पड़ेगा। ये काटने के बाद में स्पाइन की स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसके लिए हमें फिर इसको जो पेडिकल स्क्रू हैं वो लगाने पड़ेंगे। पेडिकल स्क्रू लगाने के बाद में हमें रोड का फिक्सेशन करना पड़ेगा। तो ये होती है मोटा मोटा ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या हुआ, पहले हमने टिश्यू को काटा, बोन को रिसेक्ट किया, जो लिगामेंट्स हैं उनको किया,
डिस्क को क्लीन किया, फिर उसके बाद में स्क्रू एंड फिक्सेशन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हमें करने पड़ते हैं। अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में बताऊंगा, कितना ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी एक टेक्निक है। आप ध्यान से समझे इस बात को। अगर आपको यहाँ पे स्लिप डिस्क है सिंपल, तो एंडोस्कोप सिर्फ सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको यहाँ से क्लीन करेगा और वापस आ जाएगा। कोई चीर नहीं, कोई फाड़ नहीं, कोई बोन को नहीं निकालना, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकल एनेस्थीसिया में होता है, वहीं से सिर्फ सुन करना है। पेशेंट अपना वीडियो कैमरे पे देख सकता है, पेशेंट इसमें जागता रहेगा। अगर कोई भी खतरे वाली बात है तो पेशेंट खुद ही बोल के बता देता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो सर्जन या जो फिजिशियन है वहां पे अपनी मशीनरी को दूर ले जाता है या उसको हटा लेता है। तो ये कितनी अच्छी चीज हुई। तो ये जो मैंने बताया था इसको हम बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल परक्यूटेनियस ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। ये तो था सिंगल लेवल, अगर पीआईवीडी है आपको डबल लेवल में भी हम कर सकते हैं समटाइम्स। लेकिन लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी है, या इसके अलावा फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, इन कंडीशंस में हम पीछे से जाएंगे। यहाँ हल्का सा एक छेद बनाना है, जूम कीजिए, हल्का सा एक होल बनाएंगे, होल बना के एंडोस्कोप अंदर जाएगा और अंदर से जो जो पैथोलॉजी है सिर्फ उतनी ही चीज निकाली जाएगी। वो भी ड्रिल से बारीकी से उसको नमक या पतली जो शक्कर होती है उतना चूरन बना के फ्लूइड से उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी कोई कटिंग, कोई ब्लीडिंग, कोई लंबा एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने समझा कि कितना फर्क है। एक बहुत मोटा फर्क है इसमें, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में पेशेंट सेम डे ही चल के जाएगा अपने घर। ओपन सर्जरी के अंदर 4, 5, 6 दिन, 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन इसमें जरूरी होता है। एनेस्थीसिया का फर्क है, लोकल एनेस्थीसिया में एंडोस्कोपिक करते हैं, उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट में कर सकते हैं। आप 110 साल के पेशेंट में भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि वहां एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वहां ब्लीडिंग हो सकती है, वहां लंग कमजोर होता है, पेशेंट का हार्ट कमजोर होता है, तो वो कैंडिडेट नहीं हो सकते, जबकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें बेड रेस्ट कितना मिलेगा। तो एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद में आप रूटीन वर्क, अपने डेली रूटीन वर्क, लेटरिंग, पेशाब, खड़े होके चाय दूध बनाना, अखबार पढ़ना, चेयर पे बैठना, अपने जो भी छोटे काम है वो कर सकते हो। 7 दिन तक आपको एक नॉर्मल रेस्ट करना होता है। एलएस लंबोसैक्रल जो सपोर्टिव बेल्ट है वो आपको बांधनी है। ये इस तरीके से है कि बहुत डिफरेंट है ओपन सर्जरी से। ओपन सर्जरी में हमें महीनों तक एक बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है, चांस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, ब्लीडिंग ज्यादा रहती है, पेशेंट की सर्जरी लंबी होती है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सक्सेस की जो रेट है वो भी अगर हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ की, तो वो एंडोस्कोपिक में ज्यादा है। तो ये बहुत ही मेडिकल साइंस का एक चमत्कारिक टेक्नोलॉजी है, जो कि आज कमर के दर्द में जो 70 से 80% लोग जिनको कमर का दर्द है उनके लिए सेम डे में एक डे केयर प्रोसीजर बन गया है। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में, कम खर्चे में, किसी भी एज ग्रुप में ये बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपका एंडोस्कोपिक हो जाता है, 1 महीने बाद में हम आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देंगे आपको, कुछ न्यूरोमोड्यूलेशन की आपकी दवाइयां हम आपको देंगे। इसके अलावा लंबी दवाई भी इसमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज है, इसको आप समझें। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे थे कि जब भी कमर का दर्द हो जाए तो अस्पताल जाने से डरे नहीं। कहीं पर भी आपके आसपास में एंडोस्कोपिक सर्जरी का कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वहाँ एंडोस्कोपिक सर्जन है या फिजिशियन है, उनसे आप बात कीजिए। कोई पेन प्रैक्टिशनर है जो एंडोस्कोपिक करते हैं, उनसे आप बात कीजिए और अपनी सक्सेसफुल आप सर्जरी करवा सकते हैं। वो ऐसा नहीं है ओपन सर्जरी की तरह, डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैरालाइज होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और आपके जानने वालों में आपको ऐसा कमर का दर्द है, तो आप अभी संपर्क कीजिए और अपने जो वर्षों से चलता आ रहा जो कमर का दर्द है
इससे आप छुटकारा पाएं। धन्यवाद।